बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। आज ज़रा मौसम अच्छा है और मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ, ज़रा इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, तो मैंने कहा ज़रा अच्छा है आपसे खुली फ़िज़ा में गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मौसम इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है। हवा भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, आज सारा दिन बारिश भी होती रही। तो चंद पाकिस्तान की सियासी तलखियों के अंदर एक खुशगवार मौसम के अंदर ओपन एयर में व्लॉग किया जाए, जो कि आपके सामने जो मामलात हैं वो रखे जाएँ। एक चीज़ जो कि आपने महसूस की होगी कि ये जो चीज़ें मैं आज आपको कुछ देर में बताऊंगा, मियां नवाज शरीफ साहब खैर पहली दफ़ा बोल ही पड़े हैं बाकायदा तौर पर, और उन्होंने जो बातें कही हैं उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब का एक बैकग्राउंड है, जो इन्फॉर्मेशन का उनके पास है, जो चीज़ें उनके पास उनको तक पहुँची हैं या उन तक पहुँचा दी गई थी, और जिनका इल्म यकीनी तौर पर उनकी साहबजादी मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी था, उनके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि ये जो सानह भावलपुर है, जिसके ऊपर अब ये जॉइंट इंक्वायरी कमेटी बन गई, ये सब कुछ हो गया, कि इतना एक बदनुमा दाग है कि इसके हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनके अंदर भी बड़ा इज़्तिराब है। क्योंकि देखिए, एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है पुलिस फोर्स, उसको ज़दोकोप करना, और जो अभी वीडियो सामने आ रही हैं, एक बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियो मैंने देखी, और वो एक पुलिस एहलकार की थी कि जी मुझे किस तरह मारा पीटा गया, और फिर किस तरह से उसने कहा जी मुझे एक और कमरे में ले गए, वहाँ उन्होंने मेरे कपड़े भी उतारे और मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। इसी तरह के इल्ज़ामात मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था कि बड़े शदीद इल्ज़ामात जो कि उन एहलकारों की जानिब से जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से था, उनकी जानिब से भी लगाए गए थे, और उसी के रिएक्शन में फ़ौज ने फिर ये सब कुछ किया जो बताया जा रहा था। और ये मेरे पुलिस सोर्सेज ने मुझे बताया कि उन लोगों के साथ बड़ा बदतरीन तशद्दुद हुआ, और अब मैं ये कह सकता हूँ कि उनके साथ भी तकरीबन ऐसा ही कुछ किया गया, यानी बड़ा ही काबिल एतराज़ किस्म का तशद्दुद, जिसे हम जिनसी तशद्दुद कहते हैं, वो किया गया उन एहलकारों के साथ जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से था। और ये पुलिस सोर्सेज ने मुझे पहले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि बदतरीन तशद्दुद हुआ और नहायत काबिल एतराज़। तो अब मुझे अंदाज़ा, आपको ज़ाहिर बात है, खुल रही है, और अब पुलिस के जो लोग हैं, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें ये पता लग रहा है कि किस तरह का तशद्दुद हुआ। तो एक बड़ा बदनुमा दाग है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, इसको प्ले डाउन करना, इसके ऊपर बातें कर देना, और नहीं जी ये लोग इससे दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया। बिल्कुल ठीक है, प्रोपेगेंडा भी होता है, झूठ भी लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ हकायक तक रहें तो ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। ये एक बड़ा भोंडा वाक़या है, एक बदतरीन वाक़या, और इसने चूल्हे हिला दी हैं हमारे मुल्क में। जो एक मुख्तलिफ जो आपका सेटअप है पाकिस्तान के अंदर, जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, फ़ौज और पुलिस कई दफ़ा बल्कि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर हैंड इन हैंड चल रहे होते हैं, और उनके अंदर जो बातें मामलात सामने आ रहे होते हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। लिहाजा उनके इस सारे पैराडाइम के अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये बड़ी डिस्टर्बिंग है, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो अब उनके ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, मैं सुबह भी बता चुका हूँ, पता नहीं उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। पुलिस के तो चले को निकल भी आएगा जी कि हमने सज़ा दे दी, ये कर दी, लेकिन जिस पुलिस पार्टी ने रेड किया था और जिसके बारे में आईजी कहते हैं कि प्रोटोकॉल तोड़ा, उनके साथ फिर उस सेल के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी सूरत भी कानूनी तो नहीं किया जा सकता ना, और या उसको कहा जा सकता है, वो तो फिर एक है कि वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। तो अगर इस तरह मुल्क चलना है तो फिर ठीक है, चलें चला लें, लेकिन उस रिएक्शन को किसी सूरत पे उसकी कोई वजाहत नहीं दी सकती, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब अगर मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू के ऊपर आप आ जाए, आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू देखी। मेरी चंद अहम लोगों से, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, राना सनाउल्लाह साहब से और मेरी राना सनाउल्लाह साहब से, अब मैं कह सकता हूँ बहुत तवील गुफ्तगू हुई, और मैंने उनसे पूछा जी कि आप क्या वजह है कि आप बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे, आप किसी चीज़ को मतलब आप इसको हुकूमत है आपकी, पंजाब के अंदर आप ओहदा लेना चाहिए आपको, आप टीवी पे तो आ जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं आप करते? तो उन्होंने कहा जी कि बात यह है, हमारा सफ़र वोट को इज़्ज़त दो से शुरू हुआ था, तो ये सफ़र अब पता नहीं कहाँ चला गया है, और ये हमें किस नहज तक ले आया है। तो ये मैं समझता हूँ ये मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होता। मैं इलेक्शन हारा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन ज़मीर मेरा मुतमईन नहीं होता। ऐसी ही गुफ्तगू चंद और लोगों ने, जो कि इलेक्शन हारे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें हार तस्लीम करनी चाहिए, कि उन लोगों के जहन में भी है। लेकिन जो बातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं वो ऐसी हैं जो कि
एक उस बयानिए को या जन्म दे रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बताया जी, और ये सीनियर सहाफ़ियों से पिछले दिनों मुजीबुर रहमान शाबी साहब से, न्याजी साहब से उनकी मुलाकात हुई और चंद और सीनियर सहाफ़ी थे, उनसे मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं मुलाकातें और दिल की बात भी शायद उसके अंदर अपनी कुछ लोगों से जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं उनके साथ कर लेते हैं। मुझे बताया गया और पहले ही पता चल चुका था कि सब बंदोबस्त हो चुका था, पता चल गया था कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ। अब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं हैं, लेकिन उनकी साहबजादी की पंजाब में हुकूमत है और वो वज़ीर आला है। ये बड़ा अजीब अरेंजमेंट था। एक तो वो लोग कह सकते हैं कि नहीं जी, अपनी हार को छुपाने के लिए ये मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ साहब ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये बात तय थी कि इस निज़ाम के अंदर मियां नवाज शरीफ की जगह नहीं है। और इलेक्शन से पहले जो तज्जिए तबसरे सारे करते थे, हम सब करते थे, हम ये कहते थे कि जी अगर कोई मेजॉरिटी आ गई PMLN की तो फिर तो शायद मियां नवाज शरीफ होंगे, लेकिन जो अगर मखलूत हुकूमत हुई तो मियां नवाज शरीफ नहीं होंगे। हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे हम बहुत से लोग हम ये कहते थे। लेकिन जो अब बातें समझ आ रही हैं या कुछ जो मियां नवाज शरीफ बताना चाह रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि भाई ये तो हैंड मेरे साथ भी हो गया है, ये तो मुझे भी फ़ारग कर दिया। इमरान खान तो फ़ारग थे ही, उनको तो फ़ारग कर दिया गया था, मुझे भी फ़ारग कर दिया गया और मुझे बता दिया गया था कि भाई आप वज़ीर आज़म नहीं है। इसका मतलब है मियां नवाज शरीफ या उनके हम नवा जो उनके हम आवाज़ है, जो उनके बयानिए को समझते हैं कि वो आम है, वो ये कहते हैं कि नहीं, मियां नवाज शरीफ के साथ तो जो हुआ वो तो फिर बड़ा गलत था। मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो बातें आई वो तो बड़ी गलत थी। मियां नवाज शरीफ को तो बाकायदा तौर पर फिर प्लानिंग करके ऐसी स्टेज पर लाया गया कि वो इलेक्शन ना जीत इतनी भारी मिकदार में ना आ सकें और इस्टेब्लिशमेंट के एहसान के नीचे भी दबे रहें। ये वो बयानियाँ हैं जिसको मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी रफ़का मियां जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ऐसे लोग जो कि आप बात करते हैं कभी कभी मोहसिन नकवी साहब के बारे में, वाडा साहब के बारे में, काकड़ साहब के बारे में, अब मियां नवाज शरीफ साहब खुद ये फरमा रहे हैं। तो इसकी अहमियत इसलिए बन पड़ती है या बन जाती है कि उन्होंने अब इस बयानिए को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और अगर आप मेरी बात के ऊपर ध्यान दें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि फड्डा पड़ेगा तो यहाँ पंजाब से पड़ना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मियां नवाज शरीफ का इम्पैक्ट ज़्यादा है, यहाँ उनका रिफ्लेक्शन बैठा हुआ है हुकूमत में, यानी उनकी साहबजादी मरीम नवाज शरीफ साहब। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब का फड्डा पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट से तो उसकी बुनियाद पंजाब होगा। ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ। रह गई बात जनाब एक और बड़े अजीम बयानिए की, और वो है हमारे लीडर जनाब इमरान खान का। अब वो बयानिया कैसे, देखें, आपको याद है कि वो जब साइफर वाला मामला आया तो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को इस पर लगा दिया था, हम कोई ग़ुलाम हैं, अमेरिका की ग़ुलामी नहीं मानेंगे। फिर वो वक्त भी आया कि इमरान खान साहब ने बहुत से लोगों को, अमेरिकन कांग्रेस वुमेन, उनको पैगामात भिजवा रहे हैं, किसी से बात हो रही है जी हमारे हक़ में बयान दें, मेरे हक़ में बयान दें। अभी रिसेंटली जो एक दिलचस्प बात थी, जो अमेरिका का मौक़िफ़ है वो एक जो रिसेंटली बात हुई कि इमरान खान से जेल में मुलाकात, तो उस पर जो अमेरिकी मौक़िफ़ है वो अब सामने आया। एक सहाफ़ी ने इस हवाले से कहा है कि जी चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद के सफारत खाने के एहलकार ने ज़ाहिर जाफ़र नामी, ज़ाहिर जाफ़र वो है जिसने कत्ल किया था एक खातून का, इस नूर मुकद्दम का, और इसके अंदर वो उन्होंने कहा जी कि वो क्योंकि अमेरिकन नेशनल है, इस पाकिस्तानी ज़ात अमरीकी शख्स से मिलने गए, इस पर उसकी जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनके कत्ल का सज़ा सुनाई गई है उन्हें और वो जेल में बंद है। सहाफ़ी ने पूछा कि अमरीकी एहलकार ज़ाहिर जाफ़र से मिलने अडयाला जेल गए जबकि नज़दीक ही बैरक में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी कैद हैं, लेकिन उनसे मुलाकात क्यों नहीं की गई जबकि पाकिस्तानी ज़ात अमरीकियों ने बार बार इसका मुतालबा किया है। इस सवाल के जवाब में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस सवाल का जवाब पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाना बेहतर तौर पर दे सकता है। याद रहे कि अमरीका के हवाले से जो पूरा एक सारा बयानिया था वो अपनी जगह, लेकिन अमरीकी अरकान असम्बली और रहनुमाओं ने पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने का मुतालबा किया था। अब बात यह है, जो कैंपेनिंग की जाती है इमरान खान साहब की जानिब से, की जाती रही है हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों की जानिब से, आज जिस जगह पर हुआ है, आज उन्हें कोई भी बैरूनी मुल्क मदद दे और इमरान खान को बाहर निकाल ले तो इमरान खान साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। क्योंकि याद रहे कि इमरान खान साहब अमेरिका को खुद माफ़ कर चुके हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो यहाँ जनरल बाजवा ने साजिश की थी, वो इम्पोर्ट हुई थी साजिश, फिर पता नहीं यहाँ से बाजवा साहब ने एक्सपोर्ट की, लेकिन वो अमेरिका से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। और एक बयानिया ये बना दिया गया है कि इमरान खान साहब
बहुत जल्द जब ट्रंप अमेरिकी सदर दोबारा मुंतखब हो जाएंगे तो जैसे ही वो आएंगे तो पहली कॉल यही होगी कि इमरान खान को रिहा किया जाए। वैसे इस मुल्क में हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन ये वो बयानियाँ हैं, यानी कहाँ से शुरू हुए, और नहायत ही अफसोसनाक बात है कि आज हम उस जगह पर खड़े हैं, क्योंकि सियासत के अंदर कोई पार्टी तो होती नहीं, मुनाफकत भी इंतहा की होती है। कभी आप लोगों को इस चक्कर में लगा देते हैं कि भाई अमेरिका की गुलामी नहीं करनी, कभी आप इस चक्कर में लगा देते हैं कि हाँ जी अमेरिका से बेशक मदद आए लेकिन आए ज़रूर। और जिस तरह मैंने कहा ना कि वो हम कोई ग़ुलाम है से लेकर अब तक भी अमेरिका मेरी मदद करे, उस वक्त तक का ये सफ़र है जो इमरान खान साहब ने किया। ये अपनी जगह बात मौजूद है। एक जो अजीब बात मुझे अब भी लगती है कि पशीन के अंदर जलसा हो रहा है यार, दफ़ा 144 लगा देते हैं, उमर अयूब साहब कहते हैं ये रुकावटें डाली गई हैं। आज भी देखिए कुछ बातों को रियलाइज़ कोई करे या ना करे, लेकिन आज अगर महमूद अजहज़ई खड़े होकर ये कह रहे हैं कि इमरान खान सबसे बड़ी जमात और सबसे मजबूत जमात का जो पार्लियामान के अंदर है उसका रहबर है, तो ये बात फिर पाकिस्तान के सियासत के अंदर से तो रेज़ नहीं हो सकती। वो इमरान खान है और वो अपनी जगह चीज़ मौजूद है। आज अगर वहाँ जलसा हो रहा है तो करने दे वेंट आउट अपोजिशन को अपनी बारी, लेकिन वहाँ पे दफ़ा 44 लगा देना, अगले जलसे में पकड़ दकड़ या इस तरह की हरकतें करना, इससे ये साबित होता है कि इमरान खान का बयानिया मजबूत है अभी भी, और उनके जो मुखालिफिन हैं समेत एस्टेब्लिशमेंट के, वो उनकी सियासत को पनपने ही नहीं देना चाहते, कोई स्पेस ही नहीं देना चाह रहे। हालांकि अगर इमरान खान अहम नहीं है या वो अपना बयानिया खो चुके हैं या गैर अहम हो चुके हैं तो फिर तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रियासत की जो निसाबी बुक है मेरे ख़्याल में वो वही रहती है और उसमें कुछ तब्दीली नहीं होती। यही इन चीज़ों के बारे में अब हो रहा है मामला जो हमारे सामने। बहरहाल ये क्योंकि इलेक्शंस के बाद और फिर अब ईद के बाद जो सिलसिला शुरू होगा, ये PDM जितना बड़ा इत्तेहाद बनेगा, ये अपोजिशन इत्तेहाद, PDM को बाजवा साहब की थपकी हासिल थी या बाजवा साहब की सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि PDM को ये बता दिया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान साहब के इत्तेहादियों को के ऊपर से दबाव हट गया है, तो PDM शेर हो गई थी। अब क्या ये जो इत्तेहाद बना है अपोजिशन इत्तेहाद, इसको कोई उम्मीद नज़र आएगी या मिलेगी पाकिस्तान की मुक़्तदरा से, ये सवाल है। लेकिन ये सवाल अभी तक जवाब के बगैर है, क्योंकि इस वक्त तमाम तर कुव्वतें हुकूमत के साथ खड़ी हैं, और वो कुव्वतें कौन सी हैं, वो हमारे मुल्क की मुक़्तदरा है। व्लॉग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए करिए। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।